যারা মোদীকে বাংলা বিরোধী বলছেন তাদের রাজনৈতিক ক্ষতি হবে। তৃণমূলের লাগাতার প্রচারে জবাব প্রধানমন্ত্রীর। ক্ষমতা এলে রাজ্যের শিল্পায়নের রাস্তা খুলে যাবে, প্রতিশ্রুতি নরেন্দ্র মোদী। प्रधानमंत्री जी, सुबह से तृणमूल का कहना है कि आप आउटसाइडर हो, बीजेपी का कहना है कि बेंगोलियन मोने मोदी हमारे मन में प्रधानमंत्री हैं। आप अपने आप को आउटसाइडर तो नहीं समझते हो, आपका जवाब क्या होगा तृणमूल कांग्रेस को? ऐसा है कि शायद कुछ लोगों की इतनी बैंक्रप्सी है कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ नहीं पा रहे हैं। आइडियोलॉजी पर, विजन पर, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स पर, उस पर कोई बात करे तो उसका एक वैल्यू है। जब वो कुछ नहीं होता है तो फिर ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जो किसी भी देशवासी को अपमानित करती है, और उनको अंदाज नहीं है कि इसका नुकसान देश में बंगाली समाज को भी होता है। ये कभी नहीं करना चाहिए। बांग्ला विरोधी मोदी भी आपको कहा जाता है। मैं बात कर रही हूँ ओबीसी कोलकाता हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है, उस पे आपको क्या कहना है ममता बनर्जी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, ये किसी के विरुद्ध में नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट का आभारी हूँ कि चर्चा चल रही थी लेकिन कोई इस पर थप्पा नहीं मार पाया। जुडिशरी ने ये सारे पाप को उजागर कर दिया है, और इसके कारण देश में एक जो चर्चा पॉलिटिकल लगती थी वो पॉलिटिकल चर्चा नहीं थी, लोगों के अधिकारों की चर्चा थी, और उसको एक बहुत बड़ा बल मिला है। बंगाल के लड़कों के और लड़कियों के लिए क्या आप देखिए हिंदुस्तान का इतिहास, पूरे देश को बंगाल ने लीडरशिप दी है। देश की इकोनॉमी को बंगाल ड्राइव करता था। अंग्रेजों का भी मुंह में पानी छूट गया था कोलकाता को लेकर के। पूरी दुनिया पागल होकर के कोलकाता आना चाहती थी। ये महान विरासत है। इस यहाँ के लोगों की टैलेंट, यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, यहाँ की भूमि की ताकत, इतनी पैदावार भूमि है, यहाँ के मिनरल्स, यानी एक प्रकार से समृद्धि का भंडार है। लेकिन इन्वेस्टर्स भाग गए क्योंकि पहले लाल झंडे वालों ने बर्बाद करके रख दिया। छुट्टियां, हर दिन हड़ताल, हर दिन हड़ताल। इन्होंने आकर के उसी मॉडल को ले लिया, और इन्होंने तो शुरुआत की, कोई इंडस्ट्री ना आए इसकी लड़ाइयां लड़ी। आज एक तरफ आपने इंडस्ट्रियों को भगाया, अब इन्वेस्टर समिट कर रही हो तो किसी के गले नहीं उतरता है कि घर आई हुई इंडस्ट्री को आपने लात मार करके भगा दिया। अब आप इन्वेस्टर समिट का नाटक करोगी तो कौन आएगा? उत्तर प्रदेश जहां पहले आने से लोग डरते थे, आज पूरी कतार खड़ी हो गई है। ये मैं बंगाल में भी देख सकता हूँ। सिर्फ 5 साल के भीतर भीतर एक बार यहाँ की सरकार अपनी आदतें बदले, दुनिया यहाँ आने को तैयार है। वायलेंस का डर है यहाँ पे, पोस्टपोल वायलेंस। इसलिए मैं कहता हूँ सुरक्षा बहुत बड़ी बात है, वरना कोई नहीं आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच।